देखिए भैया, आज कोई क्रिकेट का वीडियो नहीं होने वाला है, किसी स्टार का वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या आपको अगस्त 2019 याद है? हाँ, आपको याद होगा। अगर आप कश्मीर में रह रहे हैं तो आपको ज़रूर याद होगा, या आप अगर इंडिया में भी हैं तो आपने इस दिन के बारे में बहुत सुना होगा। क्योंकि अगस्त 2019 वो वाहिद दिन है जब आर्टिकल 370 की ना पहली बार बात उठाई गई थी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस बात पे ना बहुत बहस छिड़ी थी। उस बात को लेकर के मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने शॉप को बंद किया था और मैं घर लौट आया, और 6 से 7 महीने तक हमारा कोई काम नहीं चला। 6 से 7 महीना मेरा धंधा बंद रहा। मुझे वो दिन तो बखूबी याद है। अगर आप कश्मीर में हो, आर्टिकल 370 को लेकर के आप बहुत क्यूरियस होंगे, और आज 11 दिसंबर को भी आप लोग ना बहुत सोच रहे होंगे कि यार क्या सुनवाई आनी है, किस तरीके का होने वाला है आज का सीन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा। देखिए, बात करते हैं, अगर आर्टिकल 370 की बात करें ना, तो आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल था जो 1949 में जम्मू कश्मीर को मिला था, और वो ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू एंड कश्मीर को ना पूरे इंडिया के पूरे जो बाकी स्टेट्स हैं उनसे डिफरेंट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो आर्टिकल 370 या 35A आप कह लें, उसकी उसके तहत भारतीय आइन के मुताबिक 370 ने जम्मू व कश्मीर को खसूसी खुद मुख्तियार दी थी। ये असल में आर्जी इंतज़ाम था जो अक्टूबर 1949 को नाफिज हुआ था। लेकिन भैया, अगर मैं आपसे बात करूं कि आर्टिकल 370 हमारे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए था, अगर कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर को आप बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कश्मीर को आप बाकी इंडियन स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास आर्टिकल 370 था। 370 होने का ये मतलब था कि कश्मीर के पास अपना एक फ्लैग था, कश्मीर के पास अपने लाज थे, या कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, लाज थे, या ऑटोनॉमी ओवर ऑल मैटर्स एक्सपेक्ट डिफेंस, फायर एंड अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। देखिए जी, आर्टिकल 370, अगर मैं आपसे बात करूँ ना, आर्टिकल 370 जब सोचता है ना बंदा कश्मीर का, मेन कश्मीर, अगर आप कश्मीर से हैं तो आप अगर सोचेंगे कि आर्टिकल 370 आपकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ ला सकता था, और आर्टिकल 370 की वजह से आपको क्या-क्या गम मिले। राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में ऑर्डर दिया कि आप आर्टिकल 370 ना कश्मीर में नाफ़िज़ कर दें, और उसके बाद से 1949 के बाद से आज 67 साल हो गए हैं कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 था। लेकिन 2019 में जब ये बात छिड़ी कि आर्टिकल 370 तोड़ना है, ये काफ़ी इंडियंस की ख्वाब थी, और काफ़ी हिंदुस्तान के लोगों की ख्वाब थी कि ये आर्टिकल टूटना चाहिए, क्योंकि आप जो भैया इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। जो कश्मीर में रह रहे हैं वो बस कश्मीर का बंदा यहाँ पे बिज़नेस अपना चला सकता है। बाकी अगर आप बाहर से हैं तो आप अपनी कोई कंपनी यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आप अपना कोई फैक्ट्री या बाकी कोई अपना ट्रेडिंग जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको आप यहाँ पे नहीं ला सकते हो। या आप अगर बाहर से हैं तो आप यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हो जो कश्मीर में बेसिकली आप कश्मीर में सेटअप नहीं कर सकते हैं। देखिए, और इस आर्टिकल को लेके जो सेंट्रल लॉज थे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते थे कश्मीर पे। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो सेंट्रल डिक्लेयर नहीं करती थी जब तक कश्मीर का उस पे ऑर्डर ना हो। जो बाकी अफेयर्स हैं वो भी कश्मीर के बिना नहीं होते थे। अगर आप इंटरनेशनली कोई बात कर रहे हो लेकिन कश्मीर का उसमें बात ना आए तो ये गलत है। और अगर आप बीइंग एन इंडियन, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई कश्मीर को ये स्टेटस मिला है तो ये गलत है, बाकी स्टेट्स को भी होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर पहले प्रिंशियल स्टेट था। 1947 14th ऑफ अगस्त वो रात जब इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों अलग हुए, और अलग होने के बाद क्या हुआ कि कश्मीर को बताया गया कि आप पाकिस्तान के साथ जाओ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इंडिया के साथ रहो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अलग रहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए, प्रिंशियल स्टेट बिल्कुल सही चल रहा था। शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ पे हुकूमत चला रहे थे, पाकिस्तानियों का यहाँ पे कब्ज़ा हुआ, उसके बाद हम लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने वेलकम किया इंडियन आर्मी का, और इंडियन आर्मी जब यहाँ पे आई उसके बाद क्या हुआ, वेलकम जब किया उन लोगों का, तो फिर 1950 में हमें ये स्टेटस दिया गया कि आपकी कंट्री है, आपका स्टेट है, आप खुद जो चाहते हो वो करना चाहते हो,
जो भी करना चाहते हो वो इसमें कर सकते हो। फाइनेंस के रिलेटेड हमारा कोई दखल-अंदाज़ नहीं होगा। कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई कोई दखल-अंदाज़ नहीं होगा। फॉरेन अफेयर्स हमारी तरफ से नहीं होंगे। सेंट्रल लॉज़ आपके ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं थोपे जाएँगे या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। आपका अपना फ्लैग होगा, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। आप अपनी परमानेंट रेज़िडेंशियल लोगों के लिए आप लॉज़ निकाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या बीजेपी के जो संवाददाता हैं, उन्होंने 2019 में इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी बात कर दी और उसके बाद जो हुकूमत चल रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हुकूमत जो चल रही है वो बीजेपी की है और बीजेपी हुकूमत ने क्या किया कि ये एब्रोगेट करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की। लेकिन डिले पे डिले जब इसकी सुनवाई आती रही तो हम लोग बड़े आराम से बैठे हुए थे। आज 11 दिसंबर को एक सदमा होगा, कश्मीर के लिए ब्लैक डे होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ये एक आर्जी था, ये आर्जी प्रोविज़न था तो इसको ख़त्म करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कश्मीर से ये चीज़ें निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 ना एक आर्जी तरीके पे था और भारतीय आइन के मुताबिक 370 ने जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी खुद मुख्तियार हैसियत दी थी। ये असल में आर्जी इंतज़ाम था जो अक्टूबर 1949 को नाफिज हुआ था। अब आप अपने हिसाब से सोचिए भैया, अगर आप इंडियन हैं तो आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर के लोगों पर किस तरीके से ज़्यादती हो रही है। अगर आर्जी था लेकिन किसी चीज़ के लिए बनाया गया था, अगर आर्जी ही था तो फिर नाफिज क्यों किया गया? 1950 में वो क्या मजबूरियाँ होगी कि हम लोग इस चीज़ को नाफिज करने में, मतलब कि इस चीज़ को हम लोगों ने क्यों नाफिज किया? ये कश्मीर पे क्यों नाफिज हुआ? हम पे तब भी जुल्म था, हम पे आज भी जुल्म है और आने वाले टाइम में भी मुझे लग रहा है कि जुल्म ही होगा। कश्मीर में आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो सबसे ज़्यादा है, 23% ऑल ओवर इंडिया। आप देखें कश्मीर में कोई कंपनी सेटअप नहीं हो रही है। वो आर्टिकल 370 का दोष नहीं है, वो कश्मीर की जो जनसंख्या है उसका दोष है। भैया इतने जब धंधे फसाद हो गए तो अब कश्मीर के लोग ना तंग आ चुके हैं। अब कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे धंधे फसाद हो। मैं बीइंग एन कश्मीरी इंडियन, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इस सदमे में पड़ जाऊँ। कल तक मेरी आने वाली नस्लें इस सदमे में पड़े कि भाई हमें आर्टिकल 370, व्हाट इज़ आर्टिकल 370, ये सब कुछ उनके दिमाग से बाहर होना चाहिए। वो एक वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड पर्सन बनने चाहिए। वो अपने हिसाब से सोचने चाहिए कि भाई हमें क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं। हमें फिर से पत्थर उठाने पे मजबूर ना किया जाए, हमें फिर से स्टोन पेल्टिंग का शिकार ना बनाया जाए। आपने देखा रिसेंटली एक लड़की शोपियान से स्टोन पेल्टिंग का शिकार हुई थी, उसकी दोनों आंखें चली गई थी, वो नाबीना थी, लेकिन फिर भी 12th में उसने पास किया। वो एक रियल इमेज है जम्मू एंड कश्मीर की। आर्टिकल 370 अगर आप यहाँ से एब्रोगेट कर रहे हो तो हमारे वो हकूक ना हमसे छेड़े जाएं। आप कल तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को बंद कर सकते हो, आप कल तक हमारा झंडा भी ले सकते हो, आप कल तक इंडियन सिटीजन हमें कहने के लायक ना छोड़ेंगे, या आप कल तक ऐसे कुछ लॉज निकालोगे जिसकी वजह से हमें बहुत दुख होगा। लेकिन मैं नहीं मानता, या मेरे जो जो भी यूट्यूब फैमिली है वो नहीं मानती होगी कि ऐसा होना चाहिए। देखिए कश्मीर में खुशहाली चाहिए। कश्मीर एक पर्यटक दल है, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और 2019 वो दिन था, 2019 अगस्त वो दिन था जब आर्टिकल की पहली बार बात हुई थी। तो मैं इतना सदमे में था क्योंकि 6 महीने के लिए भाई काम धंधा कुछ नहीं था। मैं स्टूडेंट था, उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। पार्ट टाइम जॉब क्या, मेरा रेस्टोरेंट था, उसमें मैं काम करता था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सब बंद करना 6 महीने के लिए, और मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़ी 6 महीने के लिए। अब अगर इस चीज़ के ऊपर दूसरी सुनवाई हुई, अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो 6 महीने के लिए और बंद। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ मत करो कि हमारे 5-5 6-6 महीने चले जाए। देखिए भाई लाइफ इतनी छोटी सी होती है और इस लाइफ के अंदर इंसान क्या क्या कर सकता है। जितना मुमकिन हो सकता है उतना हम कर लेते हैं, और जो मुमकिन ना हो सके उसका हम क्या बताएं। हमारे साथ ऐसा ना किया जाए कि हम उसी सदमे में रहें, हम उम्र भर बस पत्थरबाजी करते रहें, हम उम्र भर ये हड़ताल का सिस्टम झेलते रहें, या हम उम्र भर घर से बाहर निकलने को तरसते रहें। इसको गज़ा मत बनाओ, इसको गज़ा पट्टी बनाने से रोको।
और कश्मीर के लोगों को अपनी तरह से जीने दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।